स्वागत। आज हमारे पास दो बहुत ही कह सकते हैं छोटे लेकिन गहरे स्रोत हैं। आज के दिन का पूर्ण स्वीकार और वर्तमान स्वीकृति का सार। हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों का निचोड़ आप कह सकते एक ही वाक्य में है। बिल्कुल, वो वाक्य है, मैं आज के दिन को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। और एक स्रोत में इसे एक अफर्मेशन भी कहा गया है, मतलब एक सकारात्मक कथन। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर क्या इसका मतलब सिर्फ इन शब्दों को दोहराते रहना है? आइए आज इन स्रोतों के आधार पर इसी को थोड़ा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक वाक्य में असल में क्या बात है। बिल्कुल, ये वाक्य देखने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही गहरा है अंदर से। और सोर्सेज यही बताते हैं कि यहाँ जोर पूरी तरह स्वीकार करने पर है। पूरी तरह? हाँ, ये सिर्फ परिस्थितियों के सामने झुक जाना या हार मान लेना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक एक्टिव, एक सचेत मानसिक स्थिति है कि दिन जैसा भी है, अपनी सारी अच्छाई, बुराई, चुनौतियों और यहाँ तक कि अपनी बोरियत के साथ उसे बिना किसी अंदरूनी विरोध के अपनाना। ये बिना किसी अंदरूनी विरोध के वाला हिस्सा, ये सोचने वाला है। अक्सर हम कहते तो हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हाँ, कहते हैं। पर कहीं ना कहीं मन में एक काश ऐसा ना होता, या ये ठीक नहीं हुआ, ये चलता रहता है ना? बिल्कुल। तो क्या ये पूरी तरह स्वीकार करना उसी छिपे हुए प्रतिरोध को, वो जो अंदर लड़ाई चलती रहती है, उसको भी शांत करने की बात करता है? हाँ, काफी हद तक सोर्सेज में यही बात है, अंदर की शांति की। हमारा मन अक्सर क्या होना चाहिए था या क्या हो सकता था, इन्हीं विचारों में फंसा रहता है। सही बात है। तो ये स्वीकृति जो है वो हमारी मेंटल एनर्जी बचाती है, जो हम असलियत से जूझने में लगा देते हैं। अच्छा। जब हम वो विरोध छोड़ देते हैं तो शायद स्थिति को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और फिर शायद उससे निपटने के बेहतर तरीके भी खोज पाते हैं। तो ये निष्क्रियता नहीं है, नहीं, बल्कि वास्तविकता के साथ एक तरह का क्रिएटिव तालमेल बिठाना है। तो ये ऐसा हुआ जैसे प्रेजेंट मोमेंट से, वर्तमान क्षण से सुलह कर ली। मान लीजिए किसी की सुबह वैसी नहीं गुजरी जैसी उम्मीद थी। हाँ। कोई जरूरी काम अटक गया। हाँ। तो उस निराशा या झुंझुलाहट के पल में ये कहना कि मैं आज के दिन को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, ये शायद उस फीलिंग को दबाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे स्वीकार करते हुए उसके पार देखने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करते हुए भी वर्तमान की जो पूरी तस्वीर है उसको स्वीकार करना है। पूरी तस्वीर मतलब इसमें दिन के वो हिस्से भी शामिल हैं जो हमें पसंद नहीं, जैसे ट्रैफिक में फंसना या किसी से अनबन हो जाना, या बस एक बहुत ही साधारण उबाऊ दिन। स्वीकृति इन सबको बिना किसी शर्त के अपनाने की बात करती है, और स्रोतों का सार यही लगता है कि इसी स्वीकृति में एक खास किस्म की ताकत और मानसिक स्वतंत्रता छिपी हुई है। ये दिलचस्प है, कैसे एक इतना सीधा साधा वाक्य इतने गहरे मायने रख सकता है। तो इन स्रोतों से हमने समझा कि आज के दिन का पूर्ण स्वीकार महज एक पॉजिटिव सोच का अभ्यास भर नहीं है, नहीं, बल्कि ये वर्तमान के प्रति एक गहरा, एक्टिव और बिना विरोध वाला नजरिया अपनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक अंदर से बदलने का प्रोसेस है। ये हमें याद दिलाता है कि हम बाहरी परिस्थितियों को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। लेकिन उनके प्रति हमारा रिएक्शन क्या होगा वो हम चुन सकते हैं। अच्छा। और स्वीकृति शायद उसी चुनाव का पहला कदम है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सार यही निकला, आज के दिन को जैसा भी वो है उसे पूरी तरह से बिना किसी इफ और बट के स्वीकार करना। बिल्कुल। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सचमुच हर दिन पूरी ईमानदारी से इस स्वीकृति का अभ्यास करने लगे, जैसा कि ये स्रोत सुझाते हैं, तो क्या इसका असर सिर्फ उस दिन के अनुभव तक ही रहेगा, या फिर धीरे धीरे ये जीवन को देखने, महसूस करने और जीने का पूरा तरीका ही बदल देगा? इस पर सोचा जा सकता है।